तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एमडी सिलेक्शन पाठशाला चैनल। मेरा नाम मनोज है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के आधारभूत। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं बिना फेस के वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। ये मैं बिना फेस का इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमको लगता है कि आपको शायद बोर्ड में दिखने में दिक्कत होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ना है कि पदार्थ क्या है। तो इसका आपको डेफिनेशन याद करना है, आपको बस देखना है इसका एग्जाम्पल। तो पदार्थ उसे कहते हैं हर वो चीज़ जो स्थान घेरे और जिसका द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पानी, हवा, ठंडा पेय, ईंट आदि। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हर वो चीज़ जो स्थान घेरे और रुकावट डाल सके और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ये पानी, हवा। अगर आपको कोई सोचेगा कि हवा में क्या द्रव्यमान होता है, क्या वो स्थान घेरता है? हाँ जरूर, ये दोनों चीज़ करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ठोस। ये क्या है? द्रव। और ये क्या है? गैस। इससे आपको क्या पता चल रहा है? देखिए, ठोस में जो कण है इतने पास में है कि वे गति नहीं कर सकते एवं उनका अंतराण्विक बल बहुत अधिक है। और गैस द्रव में देखिए, ये गति तो कर सकते हैं लेकिन इनका अंतराण्विक बल कम होता है ठोस से। और गैस, इनके कण इतने दूर में है कि उनके कण बहुत ही अधिक गतिशील गति कर सकते हैं, लेकिन उनका अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। आप आई होप ये 8, 9, 10 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, मतलब पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। देखिए, आकार और आयतन पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या? एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। देखिए, इसमें आपको डेफिनेशन याद करने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस ध्यान देना है कि किस में क्या फिक्स होता है। देखिए, किस में क्या चीज़ फिक्स होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, मतलब दोनों फिक्स होता है ठोस में। और गैस में देखिए, गैस में होता है कि इसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। मतलब ठोस में दोनों फिक्स होता है और गैस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। और द्रव में क्या होता है? देखिए, द्रव में देखिए, आप अगर कोई भी पानी को बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेता है, ड्रम में ले डालेंगे तो ड्रम का आकार ले लेता है, किसी में भी डालेंगे तो उसका आकार लेगा, मग में डालेंगे तो मग में आकार लेगा। मतलब उसका आकार फिक्स नहीं है, आकार उसका फिक्स नहीं है। लेकिन आयतन, अगर आप 500 ml मग में डालेंगे तो 500 ml ही रहेगा, ड्रम में डालेंगे फिर भी 500 ml ही रहेगा, बाल्टी में डालेंगे फिर भी 500 ml ही रहेगा। इसलिए आयतन फिक्स होता है, आकार फिक्स नहीं होता है, आयतन फिक्स होता है। ये आप ध्यान दें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे पदार्थ में परिवर्तन, मतलब कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। देखिए, पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब देखिए, पानी से बर्फ बनना, बर्फ से भी पानी बना सकते हैं, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। देखिए, पानी से बर्फ बनाए, बर्फ से भी पानी बन गया, कोई नया पदार्थ बना। भी रासायनिक परिवर्तन पढ़ते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? देखिए, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब इसे दोबारा उस स्टेट में नहीं बदला जा सकता। देखिए, जैसे कि लोहे में जंग लगना, क्या जंग से लोहा बना सकता है? नहीं। तो दूसरा है, इसमें नया पदार्थ बनता है। तो देखिए, कागज़ का जलना, जब वो जल जाता है तो क्या नया पदार्थ नहीं बनता है? उसका खार सब नया पदार्थ नहीं है। तो इसका आपको एग्जाम्पल ध्यान देना है। देखिए, पानी से बर्फ़ बनना, इसमें पानी का पिघलना, सॉरी इसमें गलत हो गया, इसमें लिखना था पानी का भाप बनना। क्या भाप से भी पानी बना सकते हैं? हाँ। मोमबत्ती का पिघलना, अगर मोमबत्ती पिघलेगा तो उसका मोम को इकट्ठा करके आप मोमबत्ती बना सकते हैं। हाँ। इसमें लोहे का जंग लगना एग्जाम्पल है।
जंग से आप लोहा बना सकते हैं? नहीं। कागज़ का जलना जी, उसके बाद जलने के बाद आप कागज़ बना सकते हैं? नहीं। मोमबत्ती का जलना, देखिए कहाँ पर भी आप अगर जलना लिखा हो वो 110% रासायनिक परिवर्तन ही होता है। जहाँ पे भी जलना लिखा उठ जाए वहाँ पे देखिएगा कि वो रासायनिक परिवर्तन ही होगा। आई होप इसको आप समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। देखिए पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगर आप उसका बर्फ़ बना देंगे तो वो ठोस बन जाएगा। अगर आप ठोस बर्फ़ के बाद कुछ पिघलने का टाइम दे दीजिए तो वो द्रव बन जाएगा। अगर आप उसको तापमान बढ़ाए उसका तो गैस में बदल जाएगा। आई होप इसको आप समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? देखिए पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। मतलब परमाणु किसे कहते हैं? वे अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, एकदम छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। तो देखिए अगर एक ही प्रकार के परमाणु मिल जाए तो तत्व का निर्माण होता है, उसे तत्व कहते हैं। अगर एक ही प्रकार के परमाणु मिले तो तत्व उसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर तत्व को मिलाए निश्चित अनुपात, जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात पर मिलाए तो यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक। ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार के परमाणु मिलाएंगे तो तत्व बनेगा, जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा। तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए परमाणु को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए इसका नेगेटिव चार्ज होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो देखिए आपको इसको कैसे याद रखना है। देखिए भावल और कांस्टेंट जानते हैं, तो देखिए जहाँ पे भावल होगा वहाँ पे माइनस चार्ज होगा। देखिए ई माइनस चार्ज, प्रोटॉन ये कॉन्सोनेंट है तो प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन, देखिए न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन से आपको क्या समझ में? न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल सेम सुनाई दे रहा है, इसलिए उसका न्यूट्रल होता है। आप ऐसा समझ लीजिए, याद करने का ट्रिक है। तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये भावल है, और ये कॉन्सोनेंट इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा। ये याद करने का तरीका। और न्यूट्रॉन में आपको ध्यान नहीं देना है। न्यूट्रॉन से आपको किस टाइप का सुनाई देगा? देखिए एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, एन से न्यूट्रॉन, एन से नो चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका चार्ज ध्यान दिया, एग्जाम में आने का चांस है कि न्यूट्रॉन में किस प्रकार का चार्ज होता है, तो आपको न्यूट्रल नहीं तो नो चार्ज उदासीन देना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक है परमाणु। अगर परमाणु और परमाणु मिलाए, मतलब परमाणु का अगर मिश्रण करे तो परमाणु का मिश्रण क्या कहलाता है? देखिए परमाणु का मिश्रण अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। मतलब परमाणु और परमाणु को मिलाएंगे तो अणु का निर्माण होता है। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सूक्ष्मतम कण है? देखिए अणु या परमाणु, देखिए सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु। और परमाणु से ही हम लोग परमाणु को मिलाएंगे तब अणु का निर्माण होता है। तो सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। आप देखेंगे, सोचेंगे कि परमाणु बड़ा दिख रहा है, इसका ज़्यादा ये बड़ा होगा, अणु छोटा दिख रहा है, ये छोटा होगा, ऐसा नहीं होता है। परमाणु से अणु का निर्माण होता है। परमाणु अत्यंत छोटे कणों में डिवाइड होता है, जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस टॉपिक में देखेंगे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये हम लोग का नाभिक। क्या है? नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो आपको बोलेंगे नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जा सकता है, तो आपको आंसर देना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखिए नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। ये जरूर से जरूर याद रखें, नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
तो चलिए ये इतना कुछ आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है, नाभिक के अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर में घूमते रहता है। तो चलिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए हाउ टू इलेक्ट्रॉन फील, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे करके फील होता है। द फॉर्म ऑफ 2n²। देखिए तो n इक्वल टू 1 तो दो इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए इधर देखिए, जैसे कि हम लोग पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये 2n² का फॉर्म में रहता है। दूसरा में मेरा 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरा में मेरा 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस में द फॉर्म ऑफ 2n² में रहता है। तो अगर n इक्वल टू 1 रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, n इक्वल टू 2 होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, n इक्वल टू 3 होगा तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए हम लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु की त्रिज्या कितना होता है और नाभिक की त्रिज्या कितना होता है। तो देखिए परमाणु बहुत छोटा होता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए उसका आप देखेंगे कि घात उसका पावर है तो पावर उसका छोटा रहेगा नाभिक से, और नाभिक थोड़ा बड़ा है इसलिए नाभिक का पावर थोड़ा बड़ा रहेगा। आप ऐसा सोच सकते हैं कि परमाणु बहुत छोटा होता है इसलिए उसका घात भी छोटा है, 10 का पावर -10 मीटर, और नाभिक का 10 का पावर -15 मीटर। देखिए 10 का पावर -10 मीटर का हम लोग 1 आर्मस्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं और 10 का पावर -15 को 1 फर्मी भी बोलते हैं। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। देखिए इलेक्ट्रॉन अपने आप थोड़ी आएगा, कोई ना कोई खोज क्या होगा, तो आपको ध्यान देना है। देखिए ई का इंग्लिश क्या होता है, ई में आई होता है ना, आई के बाद क्या होता है जे। तो आपको ऐसे करके याद रखना होगा कि आई के बाद जे होता है, ई का इंग्लिश आई होता है, आई के बाद जे होता है। तो इसका खोज क्या होगा, जे थॉमसन। क्या, जे थॉमसन। ऐसा याद रखने का ट्रिक है। अगर आप उसका इंग्लिश याद रखते हैं, ई का आई होता है, आई के बाद जे होता है, तो उसका खोज क्या है, जे थॉमसन ने। तो आई होप आपको इस ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अब देखिए प्रोटॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया था। तो लास्ट में आपको टोन दिख रहा है, टोन से आप टीन याद रखिए, टोन से आपको टीन याद रखना है। तो लास्ट में देखिए गोल्ड स्टीन, टीन याद आ रहा है तो उसमें स्टीन, गोल्ड स्टीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए इसका नामकरण क्या था, रदरफोर्ड नाभिक का खोज क्या था और प्रोटॉन का नामकरण क्या था, लेकिन खोज प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने क्या था। देखिए प्रोटॉन, टोन से टीन याद रखिए, गोल्डस्टीन। अब देखिए हम लोग न्यूट्रॉन का खोज देखेंगे। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो देखिए न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, आपको बस न्यूट्रॉन में याद रखना है नीचे। देखिए 9 से न्यूट्रॉन और 6 से चेडविक, तो इसका चेडविक ने खोज किया था। 9 से नीचे और 4 से चेडविक। तो देखिए चेडविक, और इसको जेम्स चेडविक भी बोलते हैं। आई होप आपको तीनों चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आइए इसका द्रव्यमान देखते हैं। हम लोग अभी देखेंगे द्रव्यमान किसका, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का। देखिए NO2 मतलब जिसमें N और P कितने पास में है ना, ज़्यादा नहीं, 2 का डिफरेंस है। इसलिए देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास 1.674 × 10 का पावर -27 kg, और इसमें देखिए 1.672 × 10 का पावर -27 kg। इसमें भी 2 का डिफरेंस है और मास में भी 2 का डिफरेंस है। आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। देखिए अगर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 1.6 × 10 का पावर -27 kg, और इसको भी 1.6 × 10 का पावर -27 kg। मतलब दोनों का मास सेम होता है, बस डेसिमल के बाद उसका दो मतलब डिफरेंस, 2 में डिफरेंस होता है। एक का 4 होता है, एक का 2 होता है। अगर आप इसको ग्राम में चेंज करेंगे 1.6 × 10 का पावर -24 kg हो जाएगा, 3 घट जाएगा उसमें, और इसमें भी ऐसा ही होगा। बस आपको देखिए ऐसा याद रहना कि NO2 इतना पास में होता है इसलिए उसका मास सेम होता है। NO2 एकदम पास में है इसलिए उसका मास सेम है। पर इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता। देखिए इलेक्ट्रॉन NO2 से कितना दूर में है इसलिए उसका मास बहुत अधिक होता है, 9.11 × 10 का पावर -31 kg। अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका 3 घट जाएगा,
9.11 10⁻⁻28 kg। तो देखिए हम लोग इतना कुछ पढ़ लिए। देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, 10 क्लास में पढ़े होंगे विद्युत। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान देने में क्या, अगर फिजिक्स में भी क्वेश्चन आ गया तो इसका -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, लेकिन चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम है, बस उसका माइनस का प्लस कर देना है, +1.6 × 10⁻19 कूलम। अब हम लोग देखेंगे चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 96,500। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 96,500, इसको 1 फराड भी बोलते हैं। आप सुन के रहिए, अगर आपको याद आ जाता है और ऐसा ही क्वेश्चन रहता है तो आप उसमें टिक कर दीजिएगा। देखिए 1 फराड होता है 96,500, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 96,500, इसको 1 फराड बोलते हैं। और फराड का यूनिट होता है कैपेसिटेंस। क्या होता है, कैपेसिटेंस। और हम लोग अभी चार्ज का भी तो यूनिट देखना होगा। चार्ज का यूनिट क्या होता है, इसको आवेश बोलते हैं। आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। अब इसको आप याद हो गया होगा आपको। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे 10 का पावर पॉजिटिव वाला। तो आपको पॉजिटिव पावर, 10 का पावर पॉजिटिव सब याद रखना है। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा, DH मैग्नीशियम टाइप करो, ये याद रखना होगा DH। तो 10 का पावर 1 रहेगा मतलब डेका। देखिए D से डेका, 10 का पावर 2 रहेगा तो हेक्टो, H से हेक्टो। 10 का पावर 3 रहेगा तो कैसे किलो। 3 चीज़ यह याद हो गया, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, डेका, हेक्टो, किलो। तो देखिए अब आपको, अब 3 तक हो गया ना, उसके बाद 3 का पहाड़ा चलेगा। देखिए 3 के बाद 3 का पावर 6, 3 का पावर 9, 3 का पावर 12, 3 का पावर 15, 3 का पावर 18, ऐसा है। तो देखिए 3 का मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में क्या आता है, M आता है। तो जब 10 का पावर 6 रहेगा तो मेगा, M से मेगा। अब जब 10 का पावर 9 रहेगा तो गीगा, 10 का पावर 12 रहेगा तो टेरा, और 10 का पावर, देखिए यहाँ से देखिए 10 का पावर 15 रहेगा तो टेरा, मतलब देखिए जब 10 का पावर 12, तो T से टाइप में T है ना, तो T से टेरा। Y को छोड़ दीजिए, जब 10 का पावर 15 रहेगा ना, P से पेटा। जब 10 का पावर ये 18 रहेगा ना, E से एक्सा, ऐसे करके आप याद रखिए। DH मैग्नीशियम टाइप करो, ये आप याद रखिए। मैग्नीशियम, DH के मतलब डेका, H से हेक्टो, K से किलो, उसके बाद मैग्नीशियम, M से मेगा, G से गीगा, उसके बाद टाइप करो T से टेरा, Y को छोड़ दीजिए, P से पेटा और E से एक्सा। आई होप इसको आपको समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे 10 का पावर माइनस पावर सब देखेंगे। देखिए हर में ट्रिक नहीं यूज़ करेंगे, कुछ आपको अपना मेहनत से भी याद करना होगा। तो चलिए इसका देखते हैं, आप खुद याद रखिएगा। अब बचपन से आप पढ़ते हुए आएंगे। देखिए 10 का पावर -1, 10 का पावर -1 मतलब क्या होता है, 10 का पावर -1 मतलब 1/10, 1/10। 10 का पावर -2 मतलब 1/100, नीचे में आके प्लस हो जाता है। तो जब 10 का पावर -1 होगा तो डेसी, 10 का पावर -2 तो सेंटी, मिली, 10 का पावर -6 रहेगा तो माइक्रो, 10 का पावर -9 रहेगा तो नैनो, उसके बाद 10 का पावर -12 रहेगा तो पिको। देखिए 10 का पावर -15 रहेगा तो फेम्टो या फिर फर्मी भी बोल सकते हैं। 10 का पावर -18 रहेगा तो ऑक्टो। उसके बाद देखिए 10 का पावर -10 किसके बराबर होता है, परमाणु की त्रिज्या के बराबर होता है, उसे 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े, डेसी नहीं है सिला, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑक्टो। आई होप आपको याद होगा। देखिए थोड़ा जस्ट उससे अलग है, प्लस वाला पावर से थोड़ा अलग है। और आप बचपन से पढ़ते हुए आएंगे तो शायद रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा बहुत याद रखे। इससे क्वेश्चन पूछने का कम चांस है, लेकिन आ भी सकता है कि 10 का पावर कितने के बराबर होता है। अगर देखिएगा परमाणु त्रिज्या कितने का बराबर होता है और वहाँ पर 10 का पावर -10 मीटर है ही नहीं, 1 एंगस्ट्रॉम है, तब कैसे करके समझेंगे। इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए ये सब भी। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ है। हम लोग देखिए पदार्थ पढ़ लिए कि हर वो चीज़ जो स्थान की रुकावट डाल सके जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। तो देखिए पहला ऑप्शन है गंध।
इसमें क्या कोई द्रव्यमान होता है गंध में? जैसे कोई चीज़ बदबू मार रहा है तो उसमें क्या गंध में द्रव्यमान होगा? नहीं। प्रेम, इसमें क्या द्रव्यमान हो सकता है? नहीं। देखिए ठंडा पेय और हवा, हम बोले थे कि दोनों द्रव्यमान है। मैं जानबूझ के ऐसा ऑप्शन दे दिया हूँ थोड़ा। तो ये ठंडा पेय है और ये हवा, तो ये दोनों पदार्थ है। ठंडा पेय और हवा दोनों पदार्थ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हवा में भी द्रव्यमान होता है और वो स्थान भी गिरता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना किसका कौन सा परिवर्तन है? देखिए मोमबत्ती का जलना, जहाँ पर भी जलना हो तो हम क्या बोले? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? देखिए पिघलना, अगर मोमबत्ती पिघले, उसका मोम को इकट्ठा करे तो क्या उससे मोमबत्ती बनाया जा सकता है? मतलब फिर से उसे प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ। तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो क्या बोले थे हम? पानी। पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है। देखिए बर्फ ठोस में भी मिल जाएगा, पानी जब वो द्रव में रहेगा तो द्रव में भी मिल जाएगा, और जब वो गैस में मिल जाएगा तो गैस में भी मिलेगा। तो पानी एक एकलौता ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो चलिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक ही परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो देखिए एक ही परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व। बोले थे ना, जब एक ही प्रकार के परमाणु मिलेगा तो तत्व का निर्माण होता है। जब तत्व मिलेगा, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेगा तो यौगिक का निर्माण होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर किसका निर्माण होता है? तो तत्वों को अगर निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? यौगिक। किसका निर्माण होगा? यौगिक। ध्यान में रखिए, क्वेश्चन में आ सकता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परमाणु के मिश्रण को क्या कहते हैं? जब परमाणु मिलाएंगे तो किसका निर्माण होता है? अणु। किसका निर्माण होता है? अणु। तो ध्यान में रखिएगा कि परमाणु में मिलाने पर अणु का निर्माण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस अवस्था में कण अधिक गतिशील होते हैं? किस अवस्था में? देखिए किस अवस्था में कण अधिक गतिशील होते हैं, आपको याद रखना है इसमें। किस अवस्था में उनके कण बहुत दूर दूर में रहते थे? बहुत दूर दूर में। किस में रहते थे? तो गैस में। गैस में काफ़ी दूर दूर कण उनके बहुत दूर दूर में रहते थे। तो इसमें उसके कण अगर बहुत दूर दूर में होंगे तो उसके कण बहुत अधिक गतिशील होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में अंतराण्विक बल बहुत अधिक होता है, उनके कण बहुत गति नहीं करते हैं? अंतराण्विक बल मतलब उनके कण एकदम पूरे सटे सटे रहते हैं। किसके कण? तो किसके कण थे? ठोस के कण। और उनका अंतराण्विक बल ऑफकोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि वो एकदम पास पास में है, इसलिए अंतराण्विक बल अधिक होगा और वो गति नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परमाणु की त्रिज्या कितने के बराबर होती है? देखिए परमाणु सबसे छोटा होता है, सूक्ष्मतम कौन होता है, इसलिए उसका पावर कितना रहेगा? थोड़ा छोटा रहेगा, 10⁻⁻10 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, और ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, नाभिक की त्रिज्या कितने के बराबर होती है? तो देखिए नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर तो लिखने भूल के, तो 1 फर्मी के बराबर होता है। और ये भी ध्यान देखिए 10⁻9 वो 1 नैनो के बराबर होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाभिक की खोज किसने की थी? तो हम ये आपको याद रखने बोले थे। क्या जे थॉमसन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या रदरफोर्ड हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए NOP एकदम पास में है, इसलिए उसका मास भी एकदम सेम होगा। 1.6 × 10⁻27 kg। अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो -24 ग्राम हो जाएगा। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? देखिए हम क्या बोले थे, प्रोटॉन में आपको टोन याद रखिएगा, लास्ट का टोन, तो उससे टिन कर दीजिएगा तो गोल्डस्टीन इसका खोज किया था। न्यूट्रॉन का नीचे याद रखने बोले थे, नीचे से 9 से न्यूट्रॉन, अच्छे से चैडविक। देखिए दोनों का आंसर मिल गया। आप वैसे करके याद रख सकते हो, भूलने का चांस नहीं रहेगा।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था एवं उसका द्रव्यमान कितना होता है। देखिए तो ई का इंग्लिश क्या होता है आई के बाद क्या होता है जे, तो जे से आप याद सकते हैं जे थॉमसन। और ये NOP से काफ़ी दूर है इसलिए इसका मास बहुत डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस अवस्था में आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। किस अवस्था में आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। देखिए हम क्या बोले थे, अगर आप पानी द्रव को किसी भी चीज़ में डालें तो वो उसका आकार ले लेती है। जैसे कि बाल्टी में डाले तो बाल्टी का आकार, मग में डाले तो मग का आकार, ड्रम में डाले तो ड्रम का आकार। तो इसमें आकार फिक्स नहीं होगा लेकिन आयतन फिक्स होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव। क्या हो जाएगा, द्रव। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन। मुझे लगता है कि क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन सब अच्छा लगता है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो भी नए चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट का वीडियो आता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।